कामी क्रोधी लालची बिनसु भगति न होय। भगति करे कोई सुरमा जात वरण कुल होय। कामी क्रोधी लालची इनसु भक्ति न होय। भक्ति करे कोई सूरमा, कोई शूरवीर ही भक्ति कर सकता है। जात वर्ण कुल होय। क्या है हमारी जात, क्या है हमारा वर्ण? हमारी जात है ब्रह्म। जीव का पिता है ब्रह्म, जीव की माता है माया। ये माया ब्रह्म हमारा कुल है। माया ब्रह्म से परे संस्कृत आनंद पद में कोई बिरला ही जाता है। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने तो यहाँ तक कह दिया कि कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए। जो करे तो सुखराम कहे लोक दिखावा। लोक दिखावा भक्ति नहीं करनी है। नकल भगति सब ही करे, देखा देखी असल भगत करे कोई सूरवा। तजे गुण इंद्रियों का स्वभाव, इंद्रिया है हमारी 5 ज्ञानेंद्रिया। आँख देखने का सुख लेना चाहती है, कान सुनने का सुख लेना चाहता है, रसना को स्वाद चाहिए, त्वचा को स्पर्श सुख चाहिए। तो अगर कोई इन सुखों से पार होना चाहता है, उस परम सुख में जाना चाहता है, वही शूरवीर है। देखा देखी भक्ति में रामचरण भल न होए। रामचरण जी महाराज भी कहते हैं, प्रमाण देते हैं कि देखा देखी भक्ति में हमारा भला नहीं होगा। भीड़ पड़ा ठहरे नहीं। जब संकट आता है, जब विषयों को उसका आहार मिलता है या कोई दुख सुख हमें आता है, तो तब भक्ति छोड़ देते हैं। महाराज कहते हैं कि दुख सुख माय रखो मन ये की दूजो हो न पावे, और जो ये भगत करेगा तेरी 8 पहर करना। दुख में सुख में सबको समान, दुख क्या सुख क्या, ये तो शरीर का स्वभाव है। हम शरीर से परे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जब संकट आता है, जब कोई दुखी होते हैं या इंद्रियों को उसका आहार मिलता है, तब हमारी परीक्षा होती है। जैसा कि एक कोई महात्मा जी थे, पुराने जमाने की बात है, और रोजाना शाम को सत्संग सुनाते थे। और सत्संग सुनाते थे, उस जमाने में ये लाइट की व्यवस्था नहीं थी। दिया जलाते ना, दिया था पहले, और दिया भी वो ऐसी जगह रखते थे कि एक बिल्ली उसने पाल रखी थी, और बिल्ली ऐसी 2 पैर पे बैठती थी, उसके सिर पर वो दिया रखते थे और कथा सुनाते थे।
अब 1 घंटे 2 घंटे की रोज की वो सत्संग होती थी और बिल्ली उस समय बराबर स्थिर बैठती थी, उसको वैसा सिखाया गया था। अब सत्संग में लोग आते थे। एक दिन एक लड़का आया, थोड़ा शरारती था। उसने देखा कि ये बिल्ली कितनी बढ़िया है, 2 पैर पे बैठती है और सिर पे दिया रखती और इधर उधर हिलती नहीं है, और महात्मा जी भी सत्संग सुनाते हैं। अगर मैं बिल्ली को उसका आहार उसके सामने अगर लाके दूं, तब भी क्या बिल्ली ये ऐसी स्थिर रहेगी? उसने सोचा और सोचने के बाद दूसरे दिन जाके एक चूहा पकड़ के लेके आया। हमेशा के समय पर कथा प्रारंभ हो गई। थोड़ी कथा होने के बाद उसने चूहा छोड़ दिया। अब चूहे को देख के बिल्ली चूहे पे झपट पड़ी। अब वहाँ न दिया न संगत न लेना न देना। तो कहने का भाव, ये जो हम भक्ति की धारा में आए हैं, ये केवल भक्ति है, ये सत्स्वरूप की भक्ति है। तो थोड़े थोड़े सुख के लिए हमको विचलित नहीं होना है, या दुख में भी हमको राम भजन सुमिरन नहीं छोड़ना है। भक्ति की परीक्षा तभी होती है। आइए महाराज के इस निर्भय वाणी को समझने का प्रयास करें। कबीर साहब कहते हैं, बहु बंधन से बंध गया एक बिचारा जीव। हम है जीव, हम अभी जीव भाव में हैं। अब हम बंधन में हैं कि हम मुक्त हैं? पहले ये देखो, अगर हम बंधन में हैं तो हमको किसने बांधा है? अगर हम मुक्त हैं तो भक्ति करने का क्या कारण है? मोक्ष मोक्ष हम सब कहते हैं, वास्तव में मोक्ष है क्या? मोक्ष किसे कहते हैं? मोक्ष की परिभाषा क्या है? मोक्ष की परिभाषा है बंधन से मुक्त होना, और बंधन है त्रिगुणी माया का। बहुबंधन से बंध गया एक बेचारा जीव। अब सवाल ये आता है कि हमको किसी ने बांधा है या हम स्वयं बंधे हैं? कथा आती है कि एक व्यक्ति के पास कुछ गधे थे और रोज को शाम को गधे जब घर पे आते थे तो उसको बांधता था और सुबह उसे खुला करता था। अब एक दिन गधे को बांधने की रस्सी टूट गई तो एक गधे को वो पकड़ के बैठा, बाकी को सब बांधा। दृष्टांत के भाव को समझो। अब वहां से कोई एक महात्मा जी जा रहे थे। महात्मा जी ने पूछा कि भाई क्यों तुम गधे को पकड़ के बैठे हो? तो महाराज जी रस्सी टूट गई है इसलिए बैठा हूं। तो ऐसे कब तक बैठोगे? अब क्या किया जाए, दूसरा उपाय तो नहीं है। तो मैं तुमको उपाय बताता हूं। अब जैसे तुम रोज गधे को बांधते हो, वैसे
घुमाने का एक्शन करो, बांधने का एक्शन करना है। गधे को क्या पता तुमने उसके रस्सी से बांधा कि नहीं बांधा, केवल बांधने का नाटक करना है और गधा अपनी जगह से हिलेगा भी नहीं, ये मेरी गारंटी। अब जैसा वो महात्मा ने कहा वैसा उसने किया, ऐसे ऐसे गले में उसको बांधने का नाटक किया और रात भर वो गधा बाकी गधे के जैसे अपनी जगह बराबर बैठा रहा। जब सुबह सभी गधे को उसने खुला किया जो बंधे हुए थे, अब ये तो बंधा हुआ था ही नहीं, इसको तो खुला किया नहीं, सब अपनी अपनी जगह से जंगल में चले गए, मगर ये हिले नहीं। अब वो भागते भागते आया, महाराज बड़ी परेशानी हो गई। क्या परेशानी हो गई? आपने जो उपाय बताया वो उपाय तो बहुत कारगर सिद्ध हुआ, मगर अब दूसरी समस्या खड़ी हो गई है, गधा जगह से हिल नहीं रहा। महात्मा जी ने कहा कैसे हिले? आप जब उसे खुला करोगे नहीं तो वो हिलेगा कैसे? तो उस व्यक्ति ने कहा मैंने बांधा कब था? अरे भाई तुमने बांधा नहीं था, ये गधे को क्या पता? वो तो समझता है कि मुझे बांधा है। तो तुम वैसे जैसे बांधने का नाटक किया वैसा खुला करने का नाटक करो, तभी वो गधा मुक्त होगा, नहीं तो वो कभी मुक्त नहीं होगा। तो ये जीव इस प्रकार अज्ञान के बंधन में बंधा है। महाराज ने भी अपनी वाणी में इसका प्रमाण दिया है। काया कलश विसरस भरियो, कहो कहाँ से छूटे, खान पान मरकट की मुट्ठी, काल कुंजरो रूठे। परम प्रस्ताव ग्रंथ में महाराज ने ये दृष्टांत दिया है बंदर का। बंदर अगर चाहता था तो बंदर मुक्त था, मुक्त हो सकता था, मगर बंदर स्वयं बंधन में पड़ गया। कैसे कि देख लो, अब ये जो काया है, ये काया रूपी कलश में हम क्यों बंधे हैं? तो विषय सुख के कारण, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 विषय का सुख लेने का ये जीव आदि है। इसलिए हमें शरीर से मोह है, हम शरीर को अपना मानते हैं, या यूं कहे कि हम शरीर ही है। शरीर के अंदर जो है वो हम मानने को तैयार नहीं है। सर्वसाधारण लोग तो अपने आप को शरीर ही मानते हैं, शरीर के साथ जीते हैं, शरीर का सुख दुख ही चाहते हैं और ऐसे अंत में चले जाते हैं। मगर हम शरीर नहीं है, ये तो जब सत्संग में जाएंगे तब पता चलेगा। मम वांसे जीव लोका जीव भूता सनातना, भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि ये जीव तू मेरा अंश है, तू ये शरीर नहीं है, तू अपने आप को शरीर मत मान। तो जब तक ये अज्ञान हमारे अंदर है, जब तक ये भ्रम हमारे अंदर है, हम मुक्त नहीं हो सकते। भजन करने का कारण यही है कि धीरे धीरे हमारा अज्ञान मिट जाए। काया कलश विष रस भरियो, कहो कहाँ सु छूटे। अब वो कुंजड़ो जो है, जो बंदर को पकड़ता है, उसको सिखाता है, खेल करता है और पैसा कमाता है, अपना पेट भरता है,
वो बंदर को कैसे पकड़ता है? एक सुरई या छोटा घड़ा जिसका मुख बहुत छोटा है, ऐसे घड़े में कुछ खाने की चीज उसमें डालता है और पेड़ के नीचे आधा उसको जमीन में गाड़ के वो चला जाता है, दूर छिप जाता है। अब पेड़ बंदर से देख लेते हैं कि उस सुराई में कुछ न कुछ खाने की चीजें है। अब जो वो कुंजड़ा बंदर को पकड़ने वाला चला जाता है तो पेड़ के ऊपर से बंदर नीचे उतरता है और ऐसे हाथ डालता है। हाथ डाल के जो खाने की चीजें हैं, जो सामग्री है, उसको मुट्ठी में बांधता है। अब मुट्ठी में बांधने से उसका मुख छोटा रहने से मुट्ठी बाहर नहीं निकलती। बंदर अगर चाहता तो तुरंत मुट्ठी को खोल के मुक्त हो सकता था, मगर तब उसका विवेक काम नहीं करता। वो इसी उधेड़ बुन में, असमंजस में न तो मुट्ठी खुली करता है और न मुट्ठी निकाल पाता है। अब उसे कुछ समझ में नहीं आता क्या किया जाए। अगर बंदर चाहता तो बंदर उसी समय मुक्त हो सकता था, मगर वो मुक्त होना नहीं चाहता, क्योंकि उसे वो विषय सुख की चाहना उसके मन में। अब वो मुट्ठी बांधे ऐसे ही रहता, न घड़ा ऊपर ले जा सकता, और तब वो कुंजड़ो आके बंदर को पकड़ लेता है और बंदर बंधन में पड़ जाता है। बाजीगर का बांधरा यूं ज्यूं मन के हार, नाना नाचन चाहे राखे अपने साथ। बाजीगर का बांध रहा यूं ज्यूं मन के हाथ। ये जीव की स्थिति क्या हो गई? बाजीगर के, बंदर के जैसे। हम मन के अधीन हैं, मन जो कहता है वो हम मानते हैं। बाजीगर का बांध रहा यूं ज्यूं मन के हाथ, नाना नाच नचाए के राखे अपने साथ। वो बाजीगर बंदर को नाना तरह का नचाता है, खेल करता है, पैसा कमाता है और अपने साथ उसे रखता है। बस यही हाल हमारा है। हम स्वयं बंधे हुए हैं और ये बंधन को हमें ही तोड़ना है। सदगुरु जी महाराज हमें भेद बताते हैं, हमारे भ्रम को तोड़ते हैं और हमें बंधन से मुक्त करना चाहते हैं। इसीलिए तो वाणी में अलग अलग कई तरह से महाराज ने इस ज्ञान को, इस भेद को समझाने का प्रयास किया। वाणी बड़ी अटपटी लगती है, कहीं महाराज कुछ कह रहे, कहीं कुछ कह रहे, मगर जब आप एक एक कड़ी को मिलाते जाओगे, वाणी अपने आप में एक अद्भुत वाणी है और सत्य वाणी है, और यह अनुभव की वाणी है। और शरण कोई नहीं चाहिए, आप ही उलट आप में रहिए। क्या गजब का ज्ञान है। सारी वाणी भरी है कि सदगुरु के शरण में जाओ, सदगुरु के शरण में जाओ, सदगुरु शरण बंधो मेरे प्राणी, सदगुरु चरण बंधो। वेदों को सतज्ञान बतावे, कछो न राखे छंदो। पूरा तो यहाँ सब सदगुरु ही सदगुरु बताया है, मगर वही महाराज कह रहे हैं कि और शरण कोई नहीं चाहिए। अब आपको और किसी की शरण की आवश्यकता नहीं है, आप ही आपके शरण में रहो। चार कृपा चाहिए, जीव बंधन से मुक्त तब होगा
अब उसमें 3 कृपा तो हम पर हो चुकी है, चौथी कृपा बाकी है। अब 3 कृपा क्या हुई? पहली कृपा तो परमात्मा की हो गई, हमको मनुष्य शरीर में डाल दिया, वो भी भरतखंड में हम मनुष्य बन के आए हैं। ये परमात्मा की सबसे बड़ी कृपा हम पर हो गई। अब दूसरी कृपा क्या हुई? कुछ सदगुरु मिल गए, केवल भक्ति का भेद बताने वाले सदगुरु मिल गए, ये दूसरी कृपा। अब तीसरी कृपा, ये राम नाम भी हमें मिल गया, मनुष्य शरीर मिल गया, भरतखंड में मिल गया, सदगुरु मिल गए, सदगुरु से भेद मिल गया, और सांसों सांस में राम राम रटन भी करने लगे। फिर भी काम अधूरा है। काम इसलिए अधूरा है कि जब तक हम स्वयं पर कृपा नहीं करेंगे, ये 3 कृपा का लाभ नहीं उठा सकते। हमारे अंदर वो पीड़ चाहिए, हमारे अंदर वो तड़प चाहिए, आत्मा रुतवंती चाहिए। इसलिए तो संतों ने कहा है, गुरु बिचारा क्या करे, है शिष्यमाई चुक। अब शिष्य जाना ही नहीं चाहता है, शिष्य उस बंधन से मुक्त होना ही नहीं चाहता है, तो गुरु भी बेचारा क्या करे। अब कहीं कहीं गुरु यानी पावरफुल है, या उनके अंदर वो पराक्रम है, सत्ता है, मगर शिष्य जाना नहीं चाहता है। कहीं शिष्य के अंदर तड़प है तो वो भेद नहीं मिलता, वो शब्द नहीं जगता, ऐसा होता है। कहीं कहीं गुरु ठीक ठाक है तो शिष्य गड़बड़, कहीं शिष्य ठीक ठाक है तो गुरु गड़बड़, कहीं दोनों भी गड़बड़। बहुत अच्छी कथा आती है, एक बार एक गुरु और शिष्य कहीं भगत के यहाँ भोजन प्रसादी करने गए थे, और भोजन डट के खा लिया दोनों ने। आश्रम गांव से दूर था, भादो आधी रात, मौसम बरसात का था। सुनो वहां की बात, क्या था? आश्रम जो था वो गांव से थोड़ा दूर था, और मौसम था बरसात का। भादो यानी रात जवान थी, 12 बजे की बात हो सकती है। अब दूध, जलेबी और पराठे गुरु महाराज खाकर ले रहे थे खराटे। गुरु महाराज ने बहुत डटके खा लिया, और चेले ने भी खाया। आते ही गुरु महाराज सो गए और खराटे लेने लगे। अब नींद खुली, नींद तो खुलेगी, नींद खुली जब चेले को आवाज लगाई, क्यों रे छोरे, अब तक बत्ती नहीं बुझाई? क्या कहा कि हे चेला, तूने अब तक बत्ती नहीं बुझाई, ये बत्ती मुझे नींद में बाधा डाल रही है, बत्ती बुझाओ। अब चेला अड़ियल आलसी, चेला कैसा था? अड़ियल था, आलसी था। और गुरु अजगरानंद, गुरु ही उठने को तैयार नहीं। अब चेला ऐसा, गुरु ऐसा। चेला कहता है, गुरु महाराज मुंह ढक के सो जाओ, समस्या स्वयं सुलझ जाएगी। गुरु महाराज ने सोच लिया कि चेला तो चेला ही है, चेला क्या है तो गुरु ही है, ये कुछ काम करना नहीं चाहता, मेरी आज्ञा मानना नहीं चाहता। फिर गुरु महाराज ने उसको कहा, अरे आलस का चरखा, बाहर जाके देख, बंद है या चालू है बिरखा। अब क्या, बाहर जाके देख, बारिश बंद हो गई या चालू है। अब चेला कहने लगा, गुरु महाराज
बाहर से आई काली बिल्ली, हाथ लगा के देखो सूखी है कि गिल्ली। गिल्ली है तो जानी है, चालू है बरसात, और सूखी है तो समझिए खत्म हो गई बात। गुरु महाराज ने कहा टाल रहा है सब काम, तू मेरे सब काम को टाल रहा है, आवत नहीं तुझको लज्जा, तुझे कोई लाज लज्जा नहीं आती है, तू शिष्य है, तू मेरा चेला है और मेरी आज्ञा टाल रहा है। ये बंद कर दो दरवाजा। तीसरा काम क्या किया कि ये दरवाजा को बंद कर। अब चेला तो बड़ा होशियार था, चेले ने कहा गुरु महाराज 2 काम मैंने किए, उनसे 2 काम वो पहले वाले, लाइट बत्ती बुझाने का और बरसात चालू है कि नहीं, वो 2 काम मैंने किए, तीसरा आप स्वयं कीजिए, अब मुझे सोने दीजिए। अब ऐसी गड़बड़ है तो कैसे उद्धार होगा। अब कहीं ऐसे चेले होशियार है तो कहीं गुरु भी चेले से ऊपर होशियार है। एक छोटी सी कथा याद आ गई, फिर जाएंगे विषय में। एक गुरु और उसके कुछ चेले आश्रम में रहते थे। अब गुरु ने कहा चेले को कि अब मैं पूजा में बैठता हूँ और तुम जाके तुलसी के पत्ते लेके आओ, तुलसी चाहिए। अब ऐसे बड़े तख्त पर गुरु महाराज बैठ गए, पूजा की सामग्री उसने वहाँ पे सब सजा दी, तुलसी के पत्ते चाहिए थे। चेले को कहा बेटा तुलसी के पत्ते लेके आओ। अब चेला बड़ा होशियार था, उसने कहा महाराज मैं तो तुलसी के पत्ते को जानता ही नहीं, अब तुम बताओ तुलसी के पत्ते कैसे रहते हैं तो मैं ला दूं। मैं ना तो नहीं कह सकता, आपकी आज्ञा तो मैं पालता ही हूँ। अब गुरु ने कहने के पहले ही दूसरा चेला कहने लगा, वो पहले चेले तुम तुलसी के पत्ते नहीं जानते, अरे वो बड़े बड़े केले के जैसे रहते हैं। यानी दूसरे ने भी पहले अपने पर ये बात नहीं आए या इसने मना किया या ये तुलसी को पत्ते नहीं जानता तो गुरु महाराज मुझे कहेंगे, और वो भी तो जाना नहीं चाहता था। उसने कहा तुम तुलसी के पत्ते नहीं जानते, वो इतने बड़े बड़े केले के पत्ते जैसे रहते हैं। गुरु महाराज ने समझ गए क्या समझना था, तुम दोनों ही मत जाओ, अब इसको तुलसी का पता नहीं और ये कहता है केले के पत्ते जैसे, अब तुम दोनों आओ, ये तख्त को उठाओ। अब तख्त था बहुत जोरदार भारी, अब उसमें गुरु महाराज 90 किलो के, गुरु महाराज भी बड़े तगड़े थे और तगड़े गुरु महाराज तगड़े तख्त पे बैठे। दोनों चेलों को कहा कि तुम उठाओ, अब जब मैं कहूँ तब मुझे वहाँ पे तख्त को नीचे रख देना, मैं ही तुलसी का पत्ता लेके आता हूँ। अब दोनों उठाए, अब उठाने से भी उठे नहीं, पूरी ताकत लगाई। अब यहाँ से वहाँ तक तख्त नहीं ले जा रहे, अब कितनी दूर गुरु महाराज ले जाते, कितनी दूर नहीं, इससे बदले तो पत्ता लेके आने में फायदा था, मगर अब तो वो समय चला गया। कुछ दूर ले जाने के बाद गुरु महाराज ने कहा नीचे नीचे रखो, नीचे रखो, नीचे रखो, और ये पत्ता इसको तोड़ के लाओ मेरे पास, और ला दिया और उठाओ मुझे और वापस जाके वहाँ छोड़ दो। तो ये होता है, ऐसा दुनिया में चल रहा है। ये भक्ति काम नहीं आएगी। बंधन से मुक्त होना है तो वो केवल ज्ञान चाहिए, वो सद्गुरु चाहिए। साचा सतगुरु जब मिले, शब्द बतावे सुख राम नाम जब प्रगटे, चढ़े कमल खट छे, आ सतगुरु की पार का, सुनली जो सब लोय,
गुरु गुरु में फेर है, गुरु गुरु में भाव, सो गुरु नित्य वंदिए, शब्द बतावे नाम। 3 बातें महत्वपूर्ण है। नाम सत्य, गुरु सत्य, शिष्य भी साचा होए। कहे कबीर ये तीनों मिले तो विश्व से इमृत हो। नाम सत्य चाहिए, सदगुरु सत्य चाहिए और शिष्य भी सच्चा चाहिए। जब ये तीनों मिलेंगे तब विश्व से अमृत में वो मिलेगा, अमृत पीने को। अभी तो हम विषय सुखी ले रहे हैं, तो ये विषय ही है, ये जहर है हमारे लिए। तो ऐसे गुरु को खोजो। अब गुरु को कैसे खोजोगे? बात तो ये भी आती है, महाराज